feeling bad or कैसी है feeling? नॉट एट ऑल ऑनेस्टली। आई थिंक आप लोग जब घर के अंदर आए थे और आप लोगों ने कहा था कि मैं हमेशा बोलती थी, और ये कहीं ना कहीं सच भी है। मैं हमेशा ये सोचती थी कि कहीं कुछ नहीं तो टॉप 5 में तो जाना ही जाना है। मैंने अपनी तरफ से हर कोशिश की, हालांकि बीच बीच में ऐसे भी इट इज़ अ रोलर कोस्टर राइड इन द हाउस, एंड आई थॉट आई विल नॉट मेक इट टू द फाइनल्स, बट कहीं ना कहीं मेरा था कि मैं कुछ नहीं तो टॉप 5 में तो जाऊँ ही जाऊँ। बहुत टफ कंपटीशन था, कुछ लोग बहुत अच्छा खेल रहे थे, बहुत स्ट्रॉन्ग प्ले कर रहे थे, तो compete करना भी उस घर में एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं टॉप 2 तक आई। आई थिंक इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट मेरे जैसी इंसान से, जो मतलब सोच रही थी शायद कि बीच सीजन के बाद एलिमिनेट हो जाएगी। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड आई एम हैप्पी, आई एम ग्लैड। What do you think? What went wrong, Hina? What went wrong? Yeah, कि आप फिनाले नहीं जीत पाई, ट्रॉफी नहीं जीत पाई। Anything went wrong? आपको क्या लगता है कि आप फिनाले क्यों नहीं जीत पाई? Nothing went wrong. It's just the matter of, I think I just had a conversation with Mr. Salman Khan, and he was just telling me and Shilpa, is she here? No, she's not here. So he was telling us कि एक बिग बॉस शो जो है उसकी भी एक फॉलोइंग होती है हर साल। लाइक इफ़ यू सी मी, आई एम अ बिग बॉस फैन एंड आई वॉच बिग बॉस एवरी सीजन। तो मैं एज अ व्यूअर अगर मैं बिग बॉस शो देखती हूँ तो हर सीज़न मेरे कंटेस्टेंट्स बदलते हैं, चेंज होते हैं, और उन 18 या 14 कंटेस्टेंट्स में से एक कंटेस्टेंट मेरा फेवरेट हो जाता है। तो हम उतने बड़े नहीं हैं जितना बड़ा ये शो है, और इस शो की एक व्यूअरशिप है, और उस हिसाब से अगर कुछ व्यूअर्स को एक कंटेस्टेंट ज़्यादा अच्छा लग गया और उसको जिता दिया, डजंट मीन मैं कम हूँ या फिर बाकी लोग जिन्होंने किया है वो कम हैं। सब ने अपना अपना बराबर दिया है, और जैसे कि सलमान ने अभी हम दोनों से बात करके यही कहा कि कुछ थाउजेंड्स का फ़र्क है। सो दैट्स नॉट अ बिग डील। आई बिलीव हम जो टॉप 4 थे, चाहे वो विकास हो जिन्होंने इतना अच्छा खेला है इस शो में, हमारी बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं, बट ही वॉज ऑलवेज अ कॉम्पिटिशन। और हम जो टॉप 4 कंटेस्टेंट्स थे, वी ऑल आर विनर्स। 2 हफ्ते पहले सलमान ने बोल दिया था कि आपका गेम ख़त्म हो गया, अभी सब वोट्स पे डिपेंड है। हिना, लास्ट हफ्ते में ये देखा गया कि आप कहीं ना कहीं मान चुके थे कि शिल्पा विनर है और आप अपने आप को मतलब नहीं। आई थिंक ये जो कॉन्वर्जेशन आप बोल रहे हैं, ये विकास और मेरे बीच हुई थी। एक बीच में ऐसी स्टेज आई थी जहाँ पर हमको ऐसा लगा, लेकिन बाद में हमने रियलाइज़ किया कि हमको अपना गेम खेलना चाहिए, और वही विकास और मैंने किया। हमने अपना गेम बहुत अच्छे से खेला, चाहे वो कोई भी टास्क हो। इफ़ यू सी, विकास और मैं हमेशा कम्पीट, लास्ट वीक तक, इनफैक्ट लास्ट डे तक विकास और मेरे बीच में चाहे जो भी कंपटीशन हुआ या फिर जो भी टास्क हुआ, हमने एक दूसरे के साथ compete किया और बहुत अच्छा खेला है। तो वो एक कॉन्वर्जेशन है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। आई थिंक लेट्स नॉट जज बाय दैट, क्योंकि आज जब शिल्पा और मैं रह गए थे घर में, तो शिल्पा बोल रही थी मैं जीतूंगी, मैं बोल रही थी शिल्पा जीतेंगी, तो ऐसा था। सो दैट्स फाइन, आई मीन दैट्स ओवर कॉन्फिडेंट की बात कही थी आपने शिल्पा के लिए, तो वो मैंने नहीं कही थी, ये आपने मेरे लिए कही थी, मैंने नहीं कही थी। आई थिंक overconfident उन्होंने की- खुद ये बात, उनसे ये सवाल पूछा गया था, मैंने नहीं कही थी। हिना घर से बाहर आ चुकी हैं, बट जो घर में एक रिलेशन बना था लोगों के साथ, क्या बाहर भी आने का वही रिलेशन? वेल, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन गाइज, हम सब लोग एक ट्रिप पे जा रहे हैं, जो ट्रिप हम आपको नहीं बताएंगे कि जगह कौन सी है। और हमने ये डिसाइड किया था कि हम इस घर में बहुत लड़े हैं, हमने एक दूसरे के बारे में बहुत बकवास की है, बहुत बकवास सुनी है, लेकिन जब हम इस मुख्य द्वार से बाहर कदम रखेंगे तो हम सब कुछ भूल जाएंगे जो कि इस वक्त पार्टी में हो रहा है। हम सब कुछ भूल गए हैं क्योंकि हम एक गेम शो में थे, हम compete कर रहे थे एक दूसरे से। बहुत सारी चीज़ें, हम सब इंसान हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं बीच बीच में जहाँ पर आप अपना टेम्पर लूज़ करते हो, कुछ बोल देते हो, शायद मीन नहीं करते हो, बाद में माफ़िया मांग के आप सॉर्ट आउट करते हो। क्योंकि इस घर में मैंने एक चीज़ तो सीखी है कि बाहर तो कुछ भी नहीं होता है, इस घर में तो हम इतना एक दूसरे को बोलते हैं, उसके बाद अगले दिन दोस्त होते हैं। तो हम सब कुछ भूल गए हैं और हम एक ट्रिप पे जा रहे हैं जो मैं आपको नहीं What are the changes जो आप लाएंगे अपने, मतलब अभी शो once you're back, क्या चेंज करना है अपने अंदर, क्या चेंजेस लाना चाहेंगे? Yes, there's one major change जो मैंने सोचा है अपने अंदर मैं लाना चाहूँगी। It's not about अपने अंदर लाना चाहूँगी, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर चाहूँगी कि यू नो इन रियल लाइफ हम सब लोग ऐसे हैं कि कभी कभी किसी दोस्त से हमारा झगड़ा हो जाता है, या किसी यू नो घर के किसी सदस्य से झगड़ा हो जाता है और आप बात नहीं करते हैं। ऐसे हर किसी के लाइफ में शायद कुछ लोग होंगे जिनसे आप बात नहीं करते हैं। तो आई थिंक आई एम गोना मेंड द डिफरेंसेस, और सामने से जाके मैं आई वांट टू हग देम आउट। जब हम एक घर में इतना बुरा भला बोलने के बाद अगले दिन दोस्त बन सकते हैं तो बाहर क्यों नहीं।
सो दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग विच आई हैव लर्नड इन दिस हाउस, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है, हम ये रियलाइज़ नहीं करते। 3.5 महीने घर में रहने के बाद ये मैंने रियलाइज़ किया है कि लड़ो मरो, पैच इट अप, लेट इट गो एंड बी फ्रेंड्स। आपको पता आप कामयाब हो पाएंगे, जो अक्षरा का जो एक इमेज था ऑडियंस अक्षरा के नाम से, बट आज हिना के नाम से जानेगी, तो आप अपना जो इमेज जो बदली करना था वो बदल चुका है। आई थिंक ये खतरों में ऑलरेडी हो चुका था, जहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आई गॉट एसोसिएटेड विद अनदर चैनल जिन्होंने मुझे एक रियलिटी शो ऑफर किया जिसका नाम खतरों के खिलाड़ी था, और मैंने वहाँ भी अपना बेस्ट देने की कोशिश की हर स्टंट में, और आई थिंक इट रियली वर्कड फॉर मी। लोग मुझे हिना खान के नाम से जानने लग गए खतरों के खिलाड़ी से ही, और उसके बाद एक जर्नी कंटिन्यू हुई एक और रियलिटी शो में, जिसकी मैं फिर से फाइनलिस्ट बनी और टॉप 2 में भी आई। अब वो आप ही बता सकते हैं, क्योंकि मुझे बाहर निकले हुए सिर्फ कुछ घंटे हुए हैं, क्या हुआ है, क्या स्टाइल स्टेटमेंट है, बहुत कुछ सुनने को मिला, मुझे पता नहीं है बाहर क्या हुआ है, चाहे वो मेरे लुक्स को लेकर हो, किसी चीज़ को लेकर हो। मैंने छोटी छोटी वीडियोज़ देखी है अपनी, जिनमें मैं होती थी कहाँ कहीं दिखूँ मैं लग कैसी रही हूँ, सिर्फ कैमराज ही दिखते थे, वो आप लोग बता सकते हैं। What are the moments that you regret now? What are the moments that you regret? 1 second, 1 by 1 please. What are the moments that you regret now? मतलब once you're back का भी आपको लगती है यार ये पल अगर तो मैं कुछ और रिएक्ट करती तो शायद कुछ और होता। Yeah, looking back. Nothing. I don't regret anything. I think in life, as आप जैसे बोल रहे हो कि regret करना, there are many things in you, in her, in me जो हम बोलते हैं, और उसी घर में आप वो चीज़ ठीक भी करते हैं। तो हमने उस घर में किसी ने मुझे, मैंने किसी को कुछ कहा है, और उसके बाद अगले दिन सॉरी बोल के हग इट आउट करके ख़त्म किया है। तो there's nothing which is there's no word called regret for anyone, any contestant in the house. आज जब आप बाहर हमें देख रहे हैं, हमें कोई रिग्रेट नहीं है, हम तो साथ में मिलके डांस कर रहे हैं। You just said कि आपको 1000 वोट्स का ही सिर्फ डिफरेंस है, तो आपने पूछा उनसे कि कितने वोट्स आए थे, किस तरह नहीं, का सलमान ने मुझसे पूछा, सलमान ने हमें ये बताया, हमने नहीं पूछा सलमान से। हिना, सलमान ने हमें बुलाया और ये बताया। हिना, बेसिकली उनके कहने का मतलब था कि तुम दोनों ने बहुत अच्छा खेला एंड you both were brilliant, और it's just a matter of Hina, what were the most difficult situations for her? What were the most, I mean, you come across a very competitive person in real life. So what are the most challenging situations? I think all the tasks मुश्किल होता था एज अ गर्ल। मैं हमेशा आई हैव बीन अ वेरी कम्पेटिटिव पर्सन इन माई लाइफ। जब भी टास्क की बात आती थी तो आई लाइक टू कम्पीट विद बॉयज़। मेरे को अच्छा नहीं लगता कि मैं बैक सीट लेके परफॉर्म ना करूं, लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ में मैं होता था। कभी स्ट्रेंथ बेस्ड टास्क आते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि आई रिमेंबर देयर वाज वन टास्क माउंट बीबी का टास्क, जहाँ स्टोर रूम से हमको चीज़ें निकाली थी। तो दीज बॉयज यूज्ड टू स्टैंड इन फ्रंट और ऐसे करके ब्लॉक कर देते थे और हमको जाने नहीं देते थे। तो वहाँ पे लगता था इनको पुश करके भगा दें, लेकिन हो नहीं पाता था। तो वो लगता था कि उधर थोड़ा सा स्ट्रेंथ होना चाहिए। एंड एज यू गाइज नो, अखाड़े में मैं सिर्फ हारी हूँ क्योंकि या मैं पहले बोलती थी मुझे वो मिट्टी में नहीं कूदना है, मुझे नहीं पसंद है। वहाँ सब इतने एक्साइटेड होते कि सलमान को देखने को मिला, मुझे वो भी नहीं चाहिए, मुझे अखाड़े में नहीं जाना है। आई डोंट लाइक अखाड़ा। बट और जैसे कि आपको पता है कि आई एम नॉट फिजिकली दैट स्ट्रॉन्ग, बट या आई एम मेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग। जैसे कि कबड्डी गेम में फाइनली मुझे मेडल मिला, अदरवाइज आई डिड नॉट गेट एनी मेडल। सो या हिना बीच में कंप्लेन करती हुई भी थोड़ी सी नजर आई। आपको ऐसे माहौल बन गया था कि आपको लग रहा था कि गेम सिर्फ एक तरफ जा रहा है, शिल्पा की तरफ। मतलब बायस सब आपके खिलाफ हो चुके हैं, एक टाइम दिख रही थी, भूल भी जाती थी। भूलने तो मैंने वो तो खैर आई मीन देयर इज नथिंग न्यू अबाउट इट। आप मुझे अभी आज क्या हुआ है कल पूछना, मेरे को याद नहीं होगा। सो दैट्स बट वो जो मोमेंट था कि आपको लगा ऐसे कि शो सी क्या होता है जब मेरा एक सिबलिंग है, मेरा भाई, और बहुत बार ऐसी सिचुएशन हुई है मेरे घर पर भी जहाँ मैंने मेरे मॉम डैड से कहा है कि तुम लोग इसकी तरफ ज़्यादा अटेंशन दे रहे हो, मेरी तरफ कम। और मेरे भाई ने भी सेम कंप्लेंट किया। आई थिंक दिस इज़ विद एवरीवन ओवर हियर। हम सब लोग अपने रियल लाइफ में ऐसे ही रिएक्ट करते हैं, जहाँ पर कभी कभी लगता है कि आप किसी को ज़्यादा अटेंशन दे रहे हो, किसी को कम। आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग, दिस इज ह्यूमन, दिस इज नेचुरल, इट हैपेंस। चेंज हैजंट, सॉरी, मतलब आपको अब लगता है ऐसा कि नहीं वैसा एवरीथिंग इज फेयर इन दिस गेम, वोट्स एवरीथिंग इज फेयर। या इस गेम में कुछ भी ऐसा नहीं है जो अनफेयर है। नथिंग इज स्क्रिप्टेड। आप जो बोलते हो, आप जो कहते हो, वही दिखाया जाता है। पर सिर्फ ये है कि कभी कभी आगे या फिर पीछे की कॉन्वर्जेशन आप लोग नहीं देख पाते हैं। जो 24 घंटे शूट होता है वो आपको 45 मिनट्स में दिखाया जाता है। तो कभी कभी शायद मेरी स्टेटमेंट या फिर किसी और कंटेस्टेंट की स्टेटमेंट आपको ऐसा लगता है, आप मिस इंटरप्रेट करते हैं, आप समझते कुछ और हैं और बोला कुछ और जाता है।
I don't know the things because it's just been few hours. मुझे धीरे धीरे पता चलेगा कि exactly हुआ क्या है. तो there are many things जो कहीं किसी और तरीके से जाती हैं और इंटरप्रेट किसी और तरीके से होती हैं. And Hina, to show your vulnerability on एक मिनट. This is one last question. एक करके. Hina, being a superstar, weren't you scared to show your vulnerability on camera? Vulnerable? Was I vulnerable? No, means breaking down. I think I was pretty strong. I used to like compete a lot. Vulnerable as in showing your emotions. Yeah, I'm a very emotional person. Honestly speaking, मैं मतलब बहुत जल्दी रो देती हूँ. But at the same time, like I expected मैं बाहर निकल के बहुत रोऊंगी अपने parents को hug करके. But I did not cry, which is very strange. And अभी बाहर आते वक्त जब मुझे I got to know that सलमान is calling everyone, so हम लोग पार्टी में गए तो तब मुझे रोना आया. तो अब उसका तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं ना. It happens when it has to happen. अब जब पहली बार मिली तो रोना नहीं आया, उसके बाद अभी बाहर निकल रही थी तो रोना आया. So it happens. There are people like I think Vikas and me have been very emotional in the show. We are emotional people. You have private about your personal life. So now will we see you tying the knot? You are giving. No, Ray Baba. No, not at all. Not even engagement. No, not at all. It's we have a long way to go. We just want to enjoy ourselves. But I'm glad it's finally out and public. ओके हिना, शिल्पा को लेके बहुत कुछ कहा गया कि वो टास्क नहीं करती हैं, वो किचन में रहती हैं, उसके बावजूद भी शी इज अ विनर. क्या वजह मानती हैं? अपेरेंटली शायद उनका वल्नरेबल साइड या फिर जिस तरह से उन्होंने खेला, इसका मतलब ये नहीं है, मैंने ये चीज़ पहले भी कही कि इसका मतलब ये नहीं है कि किसी दूसरे ने कम क्या मैं बोलूँ कम किया है शो में, चाहे वो बाकी कंटेस्टेंट्स हों, लेकिन कोई एक चीज़ उनकी शायद ज़्यादा अच्छी लग गई, या फिर जैसे कि मैंने कहा उन्होंने अपने तरीके से खेला, मैंने अपने तरीके से खेला, विकास ने अपने तरीके से खेला, हर किसी ने अपने तरीके से खेला. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू वर्ड्स. आप जीतने की बात कर रहे हैं तो मैं एक ही चीज़ कहूँगी, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू वर्ड्स. ओके, थोड़ी देर पहले अर्शी से भी हमारी बात हुई. अर्शी सेड कि हिना डजंट डिजर्व टू विन. दिस इज व्हाट शी सेड. वेल, इफ शी फील्स सो. व्हाट्स योर टेक ऑन? अब अगर उनको लगता है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू है लाइफ में. आई एम गुड फ्रेंड्स विद अर्शी. शी इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल पर्सन और वो बहुत अच्छी है दिल की. लेट मी टेल यू दिस, वो दिल की बहुत अच्छी. अर्शी ये कर दो, ओके. अर्शी वो कर दो, ओके. अर्शी खाना बना दो, ओके. शी इज़ सच अ नाइस पर्सन. सो ठीक है, अगर उनका टेक है ऐसा तो कोई बात नहीं है. वी आर स्टिल फ्रेंड्स. What is your equation with Shilpa now? वेरी गुड. डिडंट यू सी हाउ वी वर ऑन स्टेज? 2 ही जन रह गए थे यार. कितना लड़ेंगे. वी अभी भी पार्टी में भी वेरी कूल एंड आई वाज चैटिंग विद हर ब्रदर. So auntie was very nice to me and all. So it's all cool, yeah बाबा. Winning and losing is not important. आपने गेम किस तरह से खेला है. आज आप टॉप 2 में हैं, मैं आप इतने सारे लोगों के साथ बात कर रही हूँ, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं. ये इम्पॉर्टेंट है कि मैं कहाँ पहुँची हूँ इस शो, 15 हफ्ते कैसे गुजारे हैं और कहाँ हूँ आज, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इज्जत कमाना इस शो में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जीतने से. तो आई थिंक दैट्स ऑल आई हैव टू से. Thank you guys. Thank you. One last question. What's floating outside? So I don't know. Camera. I mean, you will read. There are quite a few. But then you think these things would bother you when you go in? ये भी कहीं ना कहीं मैटर करती है. There are quite a few. Just you know. I have no idea what negative statements you're talking about since I have, as I said, it's been just 2 hours. I am out of the house. मैं देखूंगी, मुझे पता चलेगा. लेकिन मैंने एक चीज़ I would like to clear to all of you कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं किसी और तरीके से गई होती है और इंटरप्रेट किसी और तरीके से होती हैं. अब जैसे जैसे मैं मुझे पता चलेगा वैसे वैसे शायद मैं क्लियर करती जाऊंगी. आई जस्ट गॉट टू नो अबाउट वन स्टेटमेंट विच वॉज अबाउट साक्षी तन्वर. लेट मी टेल यू गाइज, आई एम अ बिग फैन ऑफ साक्षी तन्वर. मे बी इट वॉज इंटरप्रेटेड इन अ रॉन्ग वे एंड द कॉन्वर्जेशन वॉज स्टार्टेड बाय somebody else. But I am a big fan of Sakshi and I really respect her. शायद वो गलत तरीके से इंटरप्रेट हुआ है, बाकी चीज़ें मुझे पता नहीं है. जब पता चलेंगी धीरे धीरे I'll clear out. ऐसा कुछ नहीं है. बहुत सारी चीज़ें आप 45 मिनट्स में देखते हैं होती 24 घंटे में. So nonetheless, thank you very much guys and hope you are satisfied. Yeah. Thank you.